अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार इंश्योरेंस के हवाले से। मतलब जो आप गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं तो हर वो शख्स जो मतलब यूके आ रहा है या जो आ गया है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको गाड़ी जो है वो बहुत जरूरत पड़ती है। तो अगर वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको प्रेफर किया जाएगा जॉब में भी। अगर आपका नॉर्मल जो आपकी कन्वेंस हो, कहीं भी आपने आना जाना हो, यूनिवर्सिटी आना जाना हो या बाकी जो दूसरे आपके काम होते हैं, उन सब में जो है वो आपको गाड़ी की बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लोकल ट्रैवल करेंगे, बस से ट्रैवल करेंगे, तो कहीं करीब जाने के लिए भी हो सकता है आपको 2-3 बसें चेंज करनी पड़े। तो अगर लॉन्ग रूट पे जाना है फॉर यूनिवर्सिटी या किसी और जगह पे आपने जाना है, तो उस चीज के लिए भी ये है कि आपका बहुत ज्यादा जो टाइम है वो बच जाता है। क्योंकि टाइम इज मनी जो एक्चुअल बात है ना, वो आपको यहाँ पे आके समझ आएगी ये टाइम कैसे, आपका टाइम इज मनी कैसे है। क्योंकि पाकिस्तान में टाइम इज जस्ट अ टाइम, तो यहाँ पे जो होता है, जो टाइम होता है वो दैट्स एक्चुअली टाइम इज मनी। आपको एक एक घंटे का अंदाजा होता है कि आपके लिए कितना कीमती है या आपके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त कितना कीमती है। ठीक है, तो गाड़ी क्योंकि आपको बहुत जरूरत होती है यहाँ पे हर काम के लिए, तो इस बारे में आज बात करेंगे कि गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे होती है और गाड़ी की इंश्योरेंस में आपको कितना खर्चा आता है, कितनी अमाउंट जो है वो आपको पे करनी पड़ती है। मैं भी जब पाकिस्तान में था तो मुझे ये लगता था कि यार वहां जाके तो मैं कोई एक अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे एक्चुअली बहुत सस्ती हैं। आपको 500 पाउंड से लेके 1000, 1500 या 2000 तक गाड़ी मिल जाती है। मतलब आप 1000 प्लस, बिटवीन 1000 2000 आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती है। 2000 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको एक लग्जरी गाड़ी मिल जाती है सेकंड हैंड। बट ये है कि यहाँ पे आपने इंश्योरेंस पे करनी होती है, जो पे आप पाकिस्तान में नहीं पे करते हैं। तो फॉर द बिगिनर इंश्योरेंस जो है वो इतनी आसान नहीं होती आपको मिलना, या एक नॉर्मल इंश्योरेंस आपको मिलना। उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो यूज करते हैं लोग, जिन ट्रिक्स की बुनियाद पे आपको इंश्योरेंस जो है वो सस्ती मिलती है या मिल जाती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार जैसे मैं आया था जब शुरू में, तो मुझे कोई भी कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही थी। बट एक कंपनी थी मार्शमैलो, वो मुझे इंश्योरेंस दे रहे थे मेरे पाकिस्तानी लाइसेंस पे, इंटरनेशनल लाइसेंस पे। हो सकता है ये आपके साथ ये सिनेरियो ना हो, बट मेरे साथ ये सिनेरियो हो रहा था। मुझे इंश्योरेंस कोई भी जो है वो कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही थी एक्सेप्ट फ्रॉम मार्शमैलो। तो अब जो मैंने उस टाइम जो मेरी इंश्योरेंस थी वो ऑलमोस्ट आ रही थी 170-180 पाउंड पर मंथ की। तो अब आपको इस इतनी या इससे कम इंश्योरेंस जो है वो कैसे आ सकती है। अब ये इंश्योरेंस का जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। सबसे पहला ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। अगर तो आपकी एज मतलब बड़ी है, आपकी उम्र बड़ी है, मतलब 25 प्लस है, तो आपकी इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू 21-22 ईयर्स ओल्ड से सस्ती आएगी। दूसरी इंश्योरेंस बेस करती है आपकी एड्रेस पे। अब एड्रेस यहाँ पे एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद की मिसाल लेता हूँ, तो होली टाउन भी जो है वो इस्लामाबाद में आता है, लेकिन F6 F7 भी जो है वो इस्लामाबाद में आते हैं। तो वो एरिया लाइक F6 F7 जहाँ पे मतलब क्राइम रेट कम हो या जो अच्छा एरिया हो, तो उन एरियाज की जो है वो इंश्योरेंस कम आती है। और अदर देन के जो जैसे होली टाउन हो गया या डिफरेंट एरियाज हो गए, उनकी इंश्योरेंस महंगी आती है। तो आपका जो पोस्ट कोड होगा वो बहुत मैटर करता है आपकी इंश्योरेंस के लिए। और बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि वो रहते कहीं और है और इंश्योरेंस कहीं एड्रेस कहीं और का दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लंदन का या किसी दूसरे सिटी का भी दे देते हैं। इवन के विद इन सिटी तो चलो आपको इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटी का पोस्ट कोड देते हैं अपनी इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें यह है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट आपको कोई मिस आउट हो जाता है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अब इस तरह मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक दोस्त जो हमारे साथ रहते थे, जुनैद भाई, उन्होंने कोई सिग्नल तोड़ा था या रेड लाइट कैमरा तोड़ा था, तो उनको कोई एक पोस्ट आई थी घर में डीवीएलए की तरफ से या पुलिस की तरफ से, जैसे जहां पे भी उन्होंने तोड़ा उस पर प्रॉपर डिटेल नहीं लिखी हुई थी। अब हम घर मूव कर रहे थे तो उन्होंने एड्रेस चेंज नहीं करवाया था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है अफेक्ट होगी, तो एड्रेस नहीं चेंज कराया, जिसकी वजह से उनके पुराने घर पे एक लेटर आया जिसका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। उनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि भैया आपने 10-15 दिन में हमें रिप्लाई करना है कि कौन गाड़ी चला रहा था बाय द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट। तो उन्होंने उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जब बाद में उनकी स्टडीज खत्म होगी, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उनको जॉब मिल गई। तो जॉब मिलने पे उन्होंने अपना लाइसेंस चेक के लिए दिया, उन्होंने अपना लाइसेंस प्रोवाइड किया। ऑब्वियसली उनका यूके का लाइसेंस था, तो उन्होंने खुद अपना लाइसेंस चेक करने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे, तो उनके लाइसेंस पे 6 पॉइंट्स लगे हुए थे, जिसका उनको कोई अंदाजा ही नहीं था। बट फिर उन्होंने अपील की, फिर वो काफी टाइम लगा। तो इस तरह यह है कि आपके जो मामलात हैं वो काफी
मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आप कोई लेटर मिस करते हैं, इस तरह से कहीं पे आपने सिग्नल तोड़ा है या पुलिस ने आपको कहीं ओवर स्पीडिंग करते देख लिया है फिर लेटर भेजा है, या आपने रेड लाइट कैमरा कोई तोड़ा है और जहाँ पे कोई कैमरा भी लगा हो, तो इस तरह के लेटर अगर आप मिस आउट होते हैं तो आपके लिए इश्यू बन सकता है। तो कोशिश करें इंश्योरेंस एड्रेस वो दें, या तो उस घर का आपके पास एक्सेस हो, कोई आपका रिलेटिव या कोई दोस्त रिश्तेदार रहता हो, या फिर आप अपने ही घर का एड्रेस दें जहाँ पे आपको इस चीज का खदशा ना हो कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिस आउट हो जाएगा। अच्छा, एक आ गया एड्रेस आ गया, दूसरा आ गया जी आपकी एज आ गई, तीसरा आ जाता है जी आपका लाइसेंस कितना पुराना है। अब इस चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपका लाइसेंस पुराना है तो उस पर आपको इंश्योरेंस सस्ती मिलेगी। जितना पुराना लाइसेंस होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस ड्राइवर है, नए लाइसेंस पे आइदर वो यूके का लाइसेंस हो, पाकिस्तान का लाइसेंस हो, कहीं का भी लाइसेंस हो, नया लाइसेंस जहां का भी होगा उस पर आपको इंश्योरेंस महंगी पड़ेगी। उसके अलावा आ जाता है जी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कि भाई किस टाइप की इंश्योरेंस जो आप करवा रहे हैं। अच्छा, 3 तरह की इंश्योरेंस होती हैं। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरी होती है फायर एंड थेफ्ट, और तीसरी होती है थर्ड पार्टी ओनली। अब इसमें भी जो कॉम्प्रिहेंसिव होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, खुदा न खासा अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो इंश्योरेंस है वो आपके डैमेज भी कवर करेगी अगर आप ऑन फॉल्ट हैं तो, और जिस गाड़ी का आपने नुकसान किया है उसके भी डैमेज है वो कवर करेगी। तो इस वजह से ये इंश्योरेंस जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके अलावा जो आती है फायर एंड थेफ्ट, फायर एंड थेफ्ट में ये होता है कि ऑब्वियसली दूसरी पार्टी की तो वो जितना भी नुकसान है वो इंश्योरेंस पे करेगी, बट आपकी अगर फायर एंड थेफ्ट में किसी जगह पे गाड़ी का नुकसान हो जाता है तो इस सिचुएशन में वो आपकी गाड़ी के भी खर्चा जो है वो बर्दाश्त करेगी इंश्योरेंस। और तीसरा आता है थर्ड पार्टी ओनली, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है आपको, तो वो आपसे किसी किस्म का भी आपको पे नहीं करेगी इंश्योरेंस। अगर आप किसी की गाड़ी को हिट कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो थर्ड पार्टी जो होगी, जो अनदर गाड़ी वाला होगा, अदर इंश्योरेंस वाला, तो उसको वो जरूर पे करेंगे। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी चीज ये होती है कि यार अगर आपके पास नो क्लेम बोनस है। अच्छा, नो क्लेम बोनस क्या है? अब इससे पहले मुझे कभी इस चीज का पता नहीं था जब तक मैं यूके नहीं आया था। नो क्लेम बोनस एक सर्टिफिकेट होता है। मतलब अगर आपने 1 साल किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रहे हैं, अभी मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला इंश्योरेंस कंपनी का, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ना मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही मैंने किसी किस्म का क्लेम किया अपनी गाड़ी का, तो वो जो 1 साल का होगा उसको मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपके पास 1 साल का नो क्लेम बोनस है, आपने कोई क्लेम नहीं किया, आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, यू आर अ सेफ ड्राइवर। तो जितने साल का आपका लाइसेंस होगा उतने साल का अगर आपका नो क्लेम बोनस भी है तो ये पाकिस्तान से बन जाता है। बट मेक श्योर कि जिससे बना रहे हो ऑथेंटिक हो, वेरीफाई करे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनवाया था तो मेरा वेरीफाई नहीं हुआ था। मेरा हालांकि लाइसेंस पुराना था, मैंने पुराना लाइसेंस डाला था 2018 का, बट जब मैंने उस पर नो क्लेम बोनस डाला था तो मेरी पहली इंश्योरेंस इस वजह डिक्लाइन हुई थी, जिसकी वजह से फिर मुझे दोबारा इंश्योरेंस नहीं मिल रही थी, और फिर आखिरकार मैं जाके काफी महंगी इंश्योरेंस जो है वो मैंने बाई की है। तो कोशिश कीजिएगा उससे आप बनवाएं नो क्लेम बोनस जो आपको वेरीफाई करे और जो ऑथेंटिक हो। तो ये पाकिस्तान में बन जाता है, कोई दैट्स नॉट अ बिग डील। और उसके अलावा अगर इंश्योरेंस अपनी सस्ती करवानी है, या आप करते हैं कि आप कम से कम इंश्योरेंस पे करें, तो आप अपने साथ किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं जिसके पास यूके का लाइसेंस हो और पुराना लाइसेंस हो। फिर सेम वही बात है, इतना पुराना लाइसेंस होगा उतनी ही इंश्योरेंस की कम होने के चांसेस हैं। और अगर उसका भी नो क्लेम बोनस वगैरह डाल सकें तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके पास। तो इंश्योरेंस जो है यूजली अगर आप एज ए न्यू इंटरेंट होते हैं यूके में, तो आपकी इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 200 से लेके 300-350 तक आपकी इंश्योरेंस पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स दैट आई टोल्ड यू। और इसके अलावा अगर कम से कम की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 175 मैंने देखा है कि लोग पे करते रहे हैं। नॉर्मली जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो सिर्फ 175 मिनिमम पे कर रहे थे। इवन के एक दोस्त यूएई का लाइसेंस था, उन्होंने एक्सचेंज करवाया, तो पुराना लाइसेंस था तो वही किस्म का यहाँ एज ए कंसिडर एक्सचेंज हो जाता है। पाकिस्तान का लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता। तो मेक श्योर करना है कि आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस साथ लेके आना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। 1 साल जब आप उस पर गाड़ी चलाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपको वो आगे हेल्प होगी यूके का लाइसेंस लेने में भी। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लेके आएंगे देन आपको यहाँ के आगे क्लासेस लेनी पड़ेंगी। क्लासेस लेके फिर आप अगर क्लासेस नहीं भी लेते, अगर आपको आती है, बट स्टिल आपको गाड़ी चलाने के लिए किसी न किसी की गाड़ी चलानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप क्लासेस की तरफ जाएंगे तो वो उसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है। अगर आपको गाड़ी आती भी चलानी तो इंस्ट्रक्टर आपसे कम
10 क्लासेस तो ज़रूर दिलवाएगा, और पर क्लास 40 to 50 पाउंड इस टाइम जा रही है, तो ये 400-500 पाउंड का आपका इस तरह खर्चा हो गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंश्योरेंस। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी आप नज़र रख के अपनी इंश्योरेंस सस्ती करवा सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो यार एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार जब हमारे पास प्रोविजनल आ जाए तो उसके बाद क्या हम इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं? तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जिस पे मुझे पुलिस ने पुल ओवर किया था जब मैं प्रोविजनल पे गाड़ी चला रहा था, तो उसकी बेस पे मैं आपको इस चीज़ की रियलिटी बताऊंगा कि क्या आप प्रोविजनल पे गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते जबकि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो वैलिड होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से 2-3 महीने पहले 25 अक्टूबर 2023 को मैं एक दोस्त के घर जा रहा था। जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचा तो मैं गाड़ी पार्क करने लगा तो मुझे कोई स्पेस नहीं मिल रही थी। मैं लेफ्ट होना था, लेफ्ट में मैं स्पेस ढूंढ रहा था। मेरे पीछे एक जो है नॉर्मल गाड़ी जो आपकी होती है वो आके खड़ी हुई, तो मुझे लगा शायद ये किसी का घर है, इसने भी यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी हो। तो मैंने सामने एक स्पेस देखी, देख के वहाँ पे अपनी गाड़ी पुल ओवर की और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। इतनी देर में मेरे साथ पे आके गाड़ी खड़ी होती है। जब वो अपनी विंडो डाउन करता है तो उसमें अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होता है। तो मुझे कहता है मेड योर ब्रेक लाइट्स आर नाउ वर्किंग। तो मुझे नहीं पता था कि पीछे की लाइट्स चल रही हैं नहीं चल रही हैं, फ्रंट की तो पता चल जाता है। खैर मैं उतरा हूँ, कन्फर्म करने के लिए मैंने उतर के देखा है, ब्रेक प्रेस की है तो लाइट्स जो है वो नहीं चल रही थी। खैर मैंने उसको कहा थैंक यू कि मुझे नहीं पता था, मैं कल इसको फिक्स करवा लूँगा। तो अगला क्वेश्चन साथ ही वो कर देता है कि डू यू हैव ड्राइवर लाइसेंस। ये वो लम्हा था कि यार मुझे पता था कि मेरा जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है और अब मैं इस पर गाड़ी नहीं चला सकता हूँ जब तक कि मेरा यूके लाइसेंस ना हो मेरे पास। तो मुझे अगली सोच आने लगी कि यार अब मेरी ये गाड़ी ले जाएंगे यार, मुझ पर 1000 पाउंड का फ़ाइन भी हो जाएगा और इसके बाद तो बहुत सा निज़ाम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे कंफर्म थी, श्योरिटी थी कि यार ये अभी मेरी गाड़ी ले जाएंगे और मुझ पर फ़ाइन हो जाएगा। खैर मैंने उसको बोला मेरे पास हाँ इंटरनेशनल लाइसेंस है। मैंने उसको अपना इंटरनेशनल लाइसेंस दिया जो पाकिस्तान का है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस दे के खैर उसकी इतनी समझ तो नहीं आती बंदे को। ऑब्वियसली अगर आप यूके कोई लाइसेंस पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ आएगी कि कौन सी चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो उसने मुझसे अगला सवाल पूछा कि आप यूके कब आए हो। अब ये क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने उस ऑफिसर को थोड़ा ट्रिक किया और जिसकी वजह से मेरी थोड़ी बचत होगी। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। उस दिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मुझे अल्लाह ने बचाया। लेकिन एक छोटी सी ये मैंने ट्रिक यूज़ की जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उसको ना एग्जैक्ट डेट नहीं बताई अपनी कि भाई मैं किस डेट को यूके आया हूँ। मैंने उसको ट्रिक किया, मैंने कहा प्रॉबेबली अ ईयर अगो। तो उसने मुझसे बोला कि यार आपके पास तो प्रोविजनल लाइसेंस भी होगा। मैंने कहा येस आई डू हैव प्रोविजनल लाइसेंस। मैंने उसको अपना प्रोविजनल लाइसेंस दिखाया। अब जो मेरे प्रोविजनल लाइसेंस पे डेट थी वो थी 27 अक्टूबर 2023। मतलब जिस दिन मैं पुल ओवर हुआ उसके 2 दिन बाद जो है वो प्रोविजनल को भी 1 साल हो जाना था। तो उसको वो लगा कि यार ये जो ईयर अगो ये आया है यूके, तो वो जो 27 अक्टूबर 2023 है वो इसके यूके आने की डेट है। तो इसका इंटरनेशनल लाइसेंस स्टिल वैलिड है 2 दिनों के लिए। तो मुझे पुलिस ऑफिसर कहता है कि यार आप 2 दिन और इस पे गाड़ी चला सकते हो। 2 दिन के बाद अगर आप हमें यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए नजर आए इस लाइसेंस पे तो हम आपकी गाड़ी जो है वो ले जाएंगे और आप पे 1000 पाउंड तक का फाइन हो सकता है। तो अब सीन ये है कि डिफरेंट जो लोग कहते हैं कि यार चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, सही कहते हैं अपनी तरफ से, पता है 2 राय हैं इस पर। अब एक पुलिस ऑफिसर मैंने पूछा जब मैं काम पे था तो पुलिस वाला आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं जबकि आप प्रोविजनल होल्ड करते हो। तो उसने मुझे बोला कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और यॉर्कशायर की जो पुलिस है उन्होंने अपने पेज पर डाला हुआ था, मुझे वो पोस्ट अगर मिली तो मैं पोस्ट भी लगा दूंगा कि आप गाड़ी तब तक चला सकते हैं जब तक आपका 1 साल पूरा ना हो जाए इंटरनेशनल लाइसेंस पे। तो अब इस पर डिफरेंट किस्म की राय हैं। अलबत्ता DVLA ये कहता है कि भाई आप जो है वो गाड़ी 1 साल तक इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला सकते हैं वेदर कि आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है या नहीं है। तो ये एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जिससे मुझे अल्लाह ने बचाया। तो यार कोशिश किया करें कि यार जितना जल्दी हो सके वो यूके का लाइसेंस लें और इस चीज़ से जान छुड़ाएं, क्योंकि ये मुश्किल कहीं भी भी आ सकती है। अगर रोड पे हैं तो रोड पे कहीं भी पुल ओवर हो सकते हैं। अब अगर आपने पुल ओवर नहीं होना तो उसके लिए आपको ये है कि अपनी गाड़ी अच्छी तरह मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई लाइट ना ख़राब हो, पीछे का जो शीशा हो, फ्रंट शीशा हो, कोई शीशा वीशा ना ख़राब हो, मतलब आपकी लाइटें ठीक हों, आपकी नंबर प्लेट नज़र आ रही है, नंबर प्लेट वाली लाइट भी जो हो वो सही विजिबल होनी चाहिए दूर से भी बेशक,
उसकी लाइट्स भी होती हैं, वो लाइट्स भी आपकी चलनी चाहिए। और उसके अलावा आप रोड पे कोई गलती ना करें, मतलब कोई इशारा नहीं तोड़ा, कहीं पे सिग्नल देना हो तो सिग्नल दिया है, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से चलें, तो तब जाके ये है कि आपकी बचत हो सकती है। जब मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हुआ वल्ला, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कभी ओवर स्पीड ना करूँ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना तोड़ूँ। वैसे तो नॉर्मली हो जाता है थोड़ा।